झेला? झेला कि नहीं झेला? ज्योतिबा राव फूले ने शिक्षा पर फोकस दिया, महिलाओं को उनको घर से निकाल दिया गया, उनको रहने की जगह नहीं मिली, उनको किसी मुसलमान समाज की महिला ने उनको जगह दी, रहने का ठिकाना दिया। फातिमा शेख जी ने तो परिवर्तन की शुरुआत हुई, विरोध झेला। सावित्री बाई माता जो थी, जो शिक्षा के जनक मानी जाती हैं, महिलाओं के लिए एक भारत की प्रमुख शिक्षिका मानी जाती हैं, तो उन्होंने क्या किया भाई, जब उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने की शुरुआत करी तो उन पर लोगों ने क्या किया, ये जो मंद बुद्धि के लोग हैं, जो संकीर्ण बुद्धि के लोग हैं, इन्हीं में से आप लोगों में से ईंटें भी फेंके, पत्थर फेंके, गोबर फेंका, उनकी साड़ी गंदी कर दिया करते थे ना। तो आज जा करके देखिए महिलाओं के चेहरे पे चमक है कि नहीं। बाबा साहब ने परिवर्तन की बात करी, देखिए लोगों ने उनका कितना विरोध किया, उनको विरोध झेलना पड़ा कि नहीं झेलना पड़ा। तो विरोध से कभी मत डरिए, अगर विरोध से डरोगे तो परिवर्तन कभी नहीं कर पाओगे। अब माताएं बहनें क्या कहती हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे जो कहता है उसे कहने दीजिए। आज आपका विरोध करेंगे और कल वही आपसे प्रेरणा लेकर के वही काम करने लगेंगे जो आप कर रहे हो। देखिए सावित्री माता एक महिला थी शिक्षिका, आज देखिए करोड़ों करोड़ों महिलाएं मिलेगी आपको शिक्षिका, अध्यापक। ये देन किसकी है? माता सावित्री बाई से शुरुआत हुई और बाबा साहब ने उसको अपने संविधान में भी अधिकार के रूप में समाहित कर दिया। कहा नहीं, ये महिलाओं का एक राइट है, यानी अधिकार है। अब ये भी जानो कि महिलाओं के संविधान में अधिकार कितने कितने हैं। क्या आप कभी ये सोच सकती थी कि हम जमीन जायदाद के मालिक बनेंगे? नहीं, वो अधिकार किसने दे दिया? संपत्ति का अधिकार पुरुषों को भी और महिलाओं को किसने दे दिया? संविधान ने दिया ना। आपको संविधान ने जायदाद का मालिक बना दिया। आप जायदाद संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकती थी। होता क्या था, पति की मृत्यु होने के बाद में बेटे के नाम आ जाती थी, आप क्या होती थी? खोखला, आपके हाथ में कुछ नहीं है, जब चाहे तब लड़का मार के भगा दे। आज क्या है, आज अपने आप लेखपाल की दम नहीं है जो कि वो बिना आपके मर्जी के, मतलब बिना आपको अलग किए हुए वो विरासत में लड़कों के नाम भर दे। है दम? नहीं दम है ना। तो इसलिए देखिए आप अपने अधिकारों को पहचानिए, और जब तक आप अधिकारों को पहचान नहीं पाओगे परिवर्तन नहीं कर पाओगे। संविधान ने हक दिया कि आपके बच्चे नहीं हैं, अगर आपका पति मना भी करता है तब भी आप बच्चे को गोद लेने की मतलब अधिकारिणी हैं। आप स्वतंत्रता पूर्वक बच्चे को गोद ले सकती हैं। सर्विस में आपको बराबरी का स्थान दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि जब आप माँ बनने वाली होती हैं प्रसव काल के दौरान, तो प्रसव के पहले 3 माह छुट्टी दी जाती है और प्रसव के बाद में भी आपको 3 माह की छुट्टी दी जाती है। 6 माह की छुट्टी होने पर आपको कोई वेतन नहीं कटता है। कटता है? नहीं कटता है। ये संविधान आपको हक और अधिकार दे रहा है, और फिर भी आप संविधान को नहीं जानते हो। कितना संविधान ने आपको हक अधिकार दिया। पति अगर शराबी है, जुआनी है, मारता है, पीटता है, तो आप अपनी स्वेच्छा से पति को तलाक दे सकती हैं, उससे अलग रह सकती हैं, और अलग रह करके भी पति की संपत्ति में आधा हक ले सकती हैं। ये अधिकार है। अधिकार है। तो इन अधिकारों को आप जानिए, और जब तक नहीं जानेंगे होता क्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब देखिए बदलाव हमारी माताओं ने कहाँ किया। यहाँ तो बदलाव नहीं आया, ढोंग में नहीं बदलाव आया, आडंबर में बदलाव नहीं आया, लेकिन पहनावे ओढ़ावे में इनका बदलाव आ गया। लहंगा पहनती थी, साड़ी आ गई। पहले सीधे पल्ले की साड़ी पहनती थी, अब
उल्टे पल्ले की साड़ी पहनने लगी। फिर सलवार सूट आ गया। अब जिसने सलवार सूट पहना होगा, जिस बहन ने, उसका आप ही लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया होगा। ए देखो आ गई हैं, ए सलवार सूट पहन के आ गई हैं, ए सलवार सूट पहन देखो आएगी भाव दिखावे के लिए है ना, फैशन लाई के रखी है। आज बहुत सारी महिलाएं सलवार सूट पहन रही हैं। उस महिला ने कितना बड़ा विरोध झेला होगा आप लोगों को, और जब लगा कि सलवार सूट बड़ा आरामदायक है तो आप लोगों ने सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया है। मैक्सी किसी महिला ने शुरुआत करी होगी, तो मैक्सी की जब शुरुआत आई तो आपने उनका खूब मजाक बनाया होगा, है खूब मजाक बनाया होगा, ऐसी तैसी कर दी होगी। लेकिन आज सब पूरे इधर जिधर देखो, इस भारत से उस भारत के कोने में देखो जाकर के, इस कोने से उस कोने तक सभी महिलाएं मैक्सी पहनने लगी। परिवर्तन आया ना। तो इसलिए आप कभी विरोध से मत डरिए। अगर आप विरोध से डरेंगे समाज में कुछ नहीं कर पाएंगे। नाम होना चाहिए। अब हमारे पुरुष भाइयों की भी एक जिम्मेदारी है, उनको भी कहना चाहिए कि देखो देवी जी, हमारी उम्र वैसे हो जितनी है उतनी है बरकरार, और करवा चौथ ना रहो ज्यादा बढ़िया है। कहना चाहिए ना, भरोसा देना चाहिए है, लेकिन आप भरोसा ही नहीं दिला पाते हो है? हमारे पुरुष भाइयों को कहना चाहिए कि देखो बिना श्रृंगार में भी आप बड़ी खूबसूरत लगती हैं है? अब माता बहनें परेशान किस वजह से होती है? घर की माता बहनें जो सजी धजी नहीं होती है तो दूसरों पर आप नजर डालने लगते हो, सजी धजी महिलाएं होती हैं उन पर नजर डालने लगते हो। अब माता बहनें कहते हैं अच्छा वो बहुत तैयार हो थे, उसका रोज वो देखते अच्छा अब हम से दूना तैयार हो गया, अब दूना तैयार होंगे तो क्या करें? अब उन्होंने तो अपना इसी वजह से श्रृंगार नहीं छुपा रहा। तो आपसे जब डिमांड होती है 50,000 15,000 की झुमकी, 10,000 की पायल, तो आप क्यों घबरा जाते हो? भाई आप ये तो कहना, या तो कहो उनसे, और या फिर दूसरे की तरफ जो गंदी निगाह है वो डालना बंद कर दीजिए। आप अपनी महिला को प्रेम दीजिए। देखिए महिला आप पे गदगद होगी और जो ये आडंबर है वो छोड़ने का प्रयास करेगी। तो कहीं न कहीं आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है। यदि आप सहयोग नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो ये अभी संकीर्ण सोच है, अभी इनकी दबी सोच है, अभी जो इनके ऊपर बहुत जुल्म अत्याचार ढाए गए, उनकी वो सोच है, कहाँ से विकास हो पाएगा, कहाँ से ये थोड़ा सा मतलब इनका मनोबल बढ़ाए। जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक इनका मनोबल नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए जब हर चीज में आपने सहयोग किया, शिक्षा, भाई आज यदि हम यहाँ पे बैठे हैं तो किसी पुरुष का ही सहयोग है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, कोई भी है, किसी के सहयोग से ही हम यहाँ बैठे हैं। अगर मेरा पिता और भाई ना निकलने देता तो हम इस परिवेश में होते नहीं होते ना। तो इसलिए आप सहयोग करिए इनका, और जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक इनकी दबी मानसिकता है, लोगों ने इनको खूब दबाया है, और जैसे कि व्यवस्था ने तो दबाया है, साथ में आप लोगों ने भी इनके मस्तिष्क को, इनके दिमाग को, इनको दबाने का प्रयास किया है। इसलिए खुल नहीं पा रही बेचारी, तो इनको खोलने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए आप सभी लोग, अब आप लोग ही प्रयास करेंगे कि घूंघट, अब घूंघट कहाँ से आया? इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जेठ की नजर अच्छी नहीं होगी। अगर जेठ हमसे कहता कि देखिए आप मेरी छोटी बहन तरीके से हैं, तो हो सकता है कि हम घूंघट खोल देते। ससुर की भी हमारे प्रति अच्छी निगाह न रही होगी। अगर उसकी अच्छी निगाह होती, वो कहती बेटा मैं तेरे पिता जैसा हूँ, तो घूंघट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देवर की भी अच्छी निगाह नहीं रही होगी, इसलिए उसके सामने भी महिलाओं को घूंघट करना पड़ा। तो वो भी इसका मतलब है कि इसके पर विशेष अगर कहा जाए, घूंघट की प्रथा पर पुरुष समाज सबसे ज्यादा दोषी है। तो इसलिए आप सब लोगों उनसे कहिए कि भाई घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप जब घूंघट पर्दा उठा के
निकलेंगी तो जाहिर सी बात है महिलाएं निडर हो जाएंगी और जाहिर सी बात है घूंघट उनका हट जाएगा। सही ना? तो इसलिए आप सबसे ज्यादा सहयोग करिए, माताओं बहनों का सहयोग करिए, अपने अपने घरों में सहयोग करिए। और फिर तो इनको कोई जानकारी तो है नहीं, और जिस महिला को जानकारी नहीं होगी वो तो कहेगी ये बड़ी बेशरम महिला है, देखो घूंघट उठा के जा रही है, बड़ी बेशरम महिला है घूंघट उठा के जा रही है। अरे तब आपकी पत्नी बड़े गर्व से जवाब देगी, अरे और उसको एक मतलब अंदर से ऊर्जा मिलेगी और कहेगी अरे देखिए मेरा पति नहीं कह रहा है, ये कौन कहने वाली होती है, कहती है कहने दीजिए, मेरा पति तो नहीं कह रहा है, मेरा ससुर तो नहीं कह रहा है, मेरा जेठ तो नहीं कर रहा है, घर से उसे बल मिल रहा है ना। और जब मिलेगा बल तो एक मानसिक ऊर्जा इन पे मतलब प्रबल होगी, और प्रबल होकर के अपने साहस और हिम्मत को दिखाएंगी, समाज में भी दिखाएगी, अगली महिला इनका अनुसरण करेगी, दूसरी महिला भी ना घूंघट करेगी। तो इतने शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद और भ्रांति जी को वंदनावी, उन्होंने समय दिया इसके लिए। भैया दूज के बारे में कुछ बता देवे हमारे। हाँ,